किराए पे है, समझिए समय। सर हमारा भी टूट गया। 2 तल का मकान इसका जो है हमारा 2 तल का बिल्डिंग था। टूट गया। हाँ? और तोड़ने के बाद कह रहा है चबूतरे का थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है इसका। इस तरह का पीड़ित लोग आगे, पीड़ित लोग अधिग्रहण किए हुए हो, हम उसके पहले बासिंदे हैं सर। हमारी 10 पीढ़ियाँ यहाँ रह रही हैं, 10 पीढ़ियों से ज़्यादा समय से यहाँ हम लोग हैं। हमारे पूर्वजों बनाई हुई धरोहर है जिसको आज आपने गिरवा दिया। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं? आपका देश आज़ाद हुए 77 साल हुआ है और उसके ज़्यादा समय से हम रह रहे हैं। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि हम अवैध अधिग्रहण किए हुए हैं? ये तो मत कहिए, ठीक है रोड चौड़ा कर रहे हैं, हम खाली कर दिए। अब मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये सरकार की जाति है। नहीं सर, ये चीज़ कह के हमको झूठा साबित किया जा रहा है ना। हम अगर उसके समय पहले रह रहे हैं, 200 साल से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज रह रहे हैं, आप अपना अधिग्रहण कह रहे हैं कि आप अवैध अधिग्रहण किए हुए, ये तो गलत है ना। हम तो उसका प्रूफ भी दे रहे हैं, हमारे पास जो पुरानी कागजात हैं उसमें प्रूफ कर रहा है। और जो नक्शा वगैरह लोगों का घर का पास हुआ उसमें भी रोड की चौड़ाई लंबाई सब दर्ज है, उसको भी आप अनदेखा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है तो इनको भी साथ लेकर के ये चले। भी बेवा है, समझ लीजिए इनके पास मकान है। तो सबका दुकान था, दुकान तोड़ दिए हैं सब 2 महीने से। ऊपर कर दे। ऐसे सर बहुत परिवार है इस तरह के, यहाँ कुछ लोग ही आए हैं, मैं समझ बहुत से परिवार हैं वहाँ पे। अभी देखिए पीछे ये भी बेवा है, इनके पास भी रहने के लिए कुछ नहीं है। अब हाँ जी, आगे इनका पास इनका भी है, क्योंकि ये मोहल्ले पीछे वालों खड़ी से मांग इनका, मांग खा रहे हैं ये लोग, ये समझ लीजिए ये स्थिति। ये भी लड़की बेवा है। ये भी विधवा है पीछे। वहाँ हम लोगों को सुनाते हैं पार्लियामेंट में कि मोदी उनके मिनिस्टर इतने लाख मकान शहरी निवास गरीबों को दे दिए, ग्रामीण निवास। ये क्या आप लोग उसमें अप्लाई नहीं किए? अप्लाई का सबका छोटा छोटा अपना मकान था, उसमें अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन इस समय आपातकालीन एकदम व्यवस्था लगा के सब तोड़ दिए। जब टूट गया तो कहाँ जाएंगे सब लोग? रिपोर्ट लगा रहा है वो अपात्र कर दिए, इन लोगों को अपात्र घोषित कर दिए। वहाँ सर पैसा चल रहा है ना, जो आवाज़ दे रहे हैं, आवाज़ में टूडा में बहुत भ्रष्टाचार है सर। यहाँ तेजी से चल रहा है, बहुत सारा भ्रष्टाचार, 20,000 25,000 और सर इसीलिए हैं तो उनको अल्टरनेट जगह ज़मीन दी जाती है, उनको मुआवजा दिया जाता है। तो ये केवल उत्तर प्रदेश में ऐसी निरंकुशशाही चल रही है। किस प्रकार से भरोसा दिए हैं व्यापारियों को? कौन? आपने? नहीं, मैं इनकी आवाज़ को जिला स्तर पर उठाऊंगा, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा और संसद में भी उठाऊंगा। और इनको ये भी मैंने सलाह दिया है, अपनी तरफ से सलाह दिया है कि इसको न्यायालय में भी ले जाने की ज़रूरत है। अगर कोई प्रशासन नहीं सुनता है तो ये मेरी तरफ से इनको सलाह है। और जो कुछ भी मुझसे हो सकता है वो मैं भरसक इनकी भलाई के लिए कोशिश करूँगा। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास की बात की है, इस पे किस तरीके से करेंगे? हाँ, मैंने देखा है कि बहुत गरीब महिलाएं हमारे सामने मौजूद हैं, तो इनको रहने का घर नहीं है। और हमारे पार्लियामेंट में रोज़ चिल्ला करके कहते हैं कि पता नहीं 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ घर दे दिए, सबको संतृप्त कर दिए। तो मैं नमूने के तौर पर जब मैं गांव में भी जाता हूं, ग्रामीण इलाकों में भी यही हाल है कि कोई घर बहुत कम लोगों को मिले हैं, और जिनको मिले हैं वो पूरा सुविधा शुल्क दे करके मिले हैं। जो वाकई गरीब हैं वो तो पीछे छूट जा रहे हैं। ये क्या मैं कहना चाहता हूँ कि क्या यही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है? अगर इसी को करते हैं तो आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। करोड़ रुपए का टीन सेट लगाया गया, इस पर क्या है जो आपने डीएम साहब के साथ लेटर भी लिखा? हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया कि मैंने लिखा तो था, लेकिन इसके बारे में मैं अभी पूछ नहीं सका हूँ कि क्या हुआ, और हम उस पर जांच को फाइनल करवा के रहेंगे। जिस तरह से गरीबों का ये आशियाना तोड़ा गया, इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? देखिए, ये तो हर जगह प्रशासन की लापरवाही है। और लापरवाही क्या, ये जब बहुत पुराने समय में
क्या होता था, जगह छुट्टी होती थी, रेलवे ट्रैक के किनारे बहुत छुट्टी रहती थी, वो यूज़ नहीं करते और उनके पास इतना संसाधन भी नहीं है कि उसको रोज़ रोज़ उसको मॉनिटर करें, देख सकें। उसका एक ही इलाज है कि जो आदमी ज़रूरतमंद वहाँ बस गया, झोपड़ी बना दिया, छोटा घर बना लिया, कुटिया बना लिया अपने सहारे के लिए, अगर उसको तोड़ा जाए तो सरकार उनको ह्यूमैनिटी के तौर पर, मानवता के तौर पर उनको अल्टरनेट कोई इंतज़ाम करे या मुआवजा दे। इस मांग को लेकर आप लोग आए थे सांसद जी का? हम लोग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले यहाँ पर आए हैं सांसद जी के यहाँ। शहर में स्थित मंडी अहमद खां एक जगह है, जब आप सिटी स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे तो शहर जो दोनों तरफ, दोनों छोर पे, सड़क के दोनों छोर पे सड़कें चौड़ा करने के लिए तोड़ दिया गया है। व्यापारियों के दुकान व मकान तोड़ दिए गए हैं, जिसमें न कोई मुआवजा दिया गया, न पुनर्वास का न कोई व्यवस्था बनाई गई और ज़बरदस्ती ठंडी के दिन में तोड़ दिया गया। वहाँ के लोग बेहद गरीब हैं और बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, बिल्कुल बहुत ही गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो वाले लोग हैं। इस तरह के लोगों को बेघर कर दिया गया है, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहा है व्यापार मंडल। आज माननीय सांसद श्याम सिंह यादव जी के यहाँ हम लोग आए हैं। हम लोगों ने पत्रक सौंपा है उनको और हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप जिला प्रशासन से बात करें, इन व्यापारियों की पीड़ा पे बात करें और लोकसभा के अंदर, लोकसभा के पटल पर इसको उठाने का काम करें, इस मुद्दे को। चूँकि यह क्रूर सरकार है, यह बेहद क्रूर सरकार है और इसके सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, वह मानव मूल्यों को समझते ही नहीं और मानव मूल्यों को शून्य है मानवता के नाम पे। तो इनके खिलाफ हम लोग सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और अगर चूँकि विकास के खिलाफ हम लोग नहीं हैं, हम लोग उस व्यवस्था के खिलाफ हैं। एक चीज़ बताइए कि ये क्या जो तोड़ी गई है दुकानें, क्या उन लोगों का था या पीडब्ल्यूडी का था? वो 200 साल से, 150 साल से 5-6 पीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं उस पर। वो वहाँ तब से लोग बसे हुए हैं और तब न पीडब्ल्यूडी था न मास्टर प्लान था। तो फिर आज जो है मास्टर प्लान और आज़ादी के बाद तो बना मास्टर प्लान और पीडब्ल्यूडी, तो फिर बताएं, उचित कारण बताएं और मुआवजा दें। हम 200 साल से वहाँ पे बसे हुए हैं। अन्य स्टेट में इस तरीके से व्यवस्था दी जाती है और यहाँ भी व्यवस्था दी जाए कि हमारे